सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? इट्स अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। पहले हम समझेंगे व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर। पहले हम समझेंगे व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर। आपको पता है हमारे कंप्यूटर में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक तो हार्डवेयर रहता है, दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसको हम कहते हैं? हार्डवेयर इज एनी फिजिकल थिंग दैट यू कैन सी, दैट यू कैन टच, दैट यू कैन फील। ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर नोन एज हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स दैट टेल्स आवर हार्डवेयर व्हाट टू डू। हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है ये इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स का एक सेट होता है जो हमारे हार्डवेयर को काम कराता है। ठीक है, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर होता है इट्स ऑफ टू टाइप्स। एक रहता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा रहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की अगर बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड होते हैं और जो हमारे सिस्टम्स को फंक्शनल बनाते हैं। जैसे हमारे पास सेल फोन्स होते हैं, मोबाइल फोन्स होते हैं, उनमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है एंड्रॉइड। उनमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, उनमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है जिसका नाम है एंड्रॉइड। और हमारे फोन में जो भी हम काम करते हैं वो होता है किसकी मदद से? एंड्रॉइड की मदद से। वैसे ही अगर आईफोन्स की बात करें, उनमें भी एक सॉफ्टवेयर रहता है जिसको हम iOS कहते हैं। i4 ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम विंडोज कहते हैं, अब जो हमारा एंड्रॉइड फोन होता है, इसमें जो भी काम होगा वो किससे होगा? एंड्रॉइड से। आईफोन में जो भी काम होगा किससे होगा? iOS से। और हमारे कंप्यूटर में जो भी काम होगा किससे होगा? विंडोज से। अब ये एंड्रॉइड है, iOS है या विंडोज है, ये क्या है? These are all operating systems. These are all operating systems. And operating system is an example of system software. Operating system is an example of system software. तो आज का जो हमारा टॉपिक ही है that is operating system. तो अभी हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन हमने देखी। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। रिसोर्सेज कौन कौन सी रिसोर्स है हमारा? सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ। मतलब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे कंप्यूटर में जो बहुत सारी रिसोर्सेज होती हैं उनको कंट्रोल करता है। कौन कौन सी रिसोर्स हमने देखी? सीपीयू, मेमोरी, आईओ। सीपीयू मतलब है आपको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी भी पता है आपको, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इन सारी रिसोर्सेज को कंट्रोल कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब किस टास्क को या किस प्रोसेस को हमें सीपीयू देना है, किसको हमें मेमोरी देना है, किसको हमें आईओ देना है, ये डिसाइड करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा था हमने? इट प्रोवाइड्स इट्स यूजर्स विद एन इंटरफेस और ए वर्चुअल मशीन दैट इज मोर कन्वीनियंट टू यूज दैन ए रियल मशीन। मतलब ये एक यूजर को एक इंटरफेस देता है, आपको पता है हमारा जो कंप्यूटर होता है ये काम करता है बाइनरी लेवल से। हमारी जो मशीन्स होती है वो काम करते हैं किससे? बाइनरी मतलब इन द फॉर्म ऑफ zeros and ones। अगर अब हम काम करने बैठे कंप्यूटर पे, लेकिन कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे? zeros and ones। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू यूज द कंप्यूटर। उसके लिए हमें हमारे पास चीज है जिसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे एक यूजर और एक कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक ग्राफिकल इंटरफेस देता है एक यूजर को, ताकि वो इस मशीन को आराम से यूज कर सके। देखो मैं आपको समझाऊंगा ऐसा। हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करना है लेकिन आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपको इंटरेक्ट करना है किसके साथ? मशीन के साथ। लेकिन इंटरेक्ट करने के लिए जो चीज चाहिए दैट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा इसमें एक वर्ड आया बियर मशीन। बियर किसको हम कहते हैं? बियर किसको कहते हैं? बियर मशीन। आपने वर्ड सुना है बियर फुटेड? बियर फुटेड क्या होता है? नंगे पाँव। बियर मशीन किसको हम कहेंगे? एक ऐसी मशीन जिसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, वो यूज करना बहुत डिफिकल्ट है।
एक मशीन जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, जिसमें सारा काम हमें जीरोस एंड वंस में करना पड़ेगा, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अब इसी चीज़ को आसान करने के लिए हमारे पास आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं यूजर और मशीन के लिए। और मशीन पे जो भी हमें काम करना होता है वो कौन पॉसिबल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये हमारे सिस्टम को कन्वीनियंट बनाता है फॉर यूज। लास्ट वाला पॉइंट हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अभी हमने देखा था सॉफ्टवेयर के दो टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आपको पता, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दोस सॉफ्टवेयर व्हिच वी डाउनलोड और इंस्टॉल फ्रॉम समवेयर एल्स, है ना। और उसके बाद ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इनको डिजाइन किया जाता है टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ टास्क, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इट्स अ टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम, इट्स अ टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम। अब अगर मेरे फोन में, अब अगर मेरे कंप्यूटर में ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो काम इसके बगैर भी चलेगा। हमारे पास और भी क्या बोलते हैं इनको, टेक्स्ट एडिटर्स हैं, नोटपैड है हमारे पास, है ना, हम उसमें भी काम कर सकते हैं। बट अगर है तो वेल एंड गुड। वैसे अगर हम अपने फोन्स की बात करें, व्हाट्सएप आता है हमारे फोन में, दैट्स एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किस चीज़ के लिए उसको डिजाइन किया गया है? और चैटिंग करना और मैसेजिंग करना। अब अगर मेरे फोन में व्हाट्सएप नहीं है तो फोन फिर भी चलेगा, इट्स नॉट नेसेसरी टू यूज द व्हाट्सएप। हम कोई दूसरी एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं, या फोन में इनबिल्ट आता है हमारा टेक्स्ट मैसेजिंग का, हम टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। लेकिन अगर है तो वैलिड, अगर नहीं है तो इसके बगैर भी काम चल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। थोड़ा सा आप फिर से रिपीट कर लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट